अस्सलामुअलैकुम। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ खस्ता मीठी टिक्कियाँ बनाने की एक इंतहाई लजीज़ और आसान सी रेसिपी। तो ये खस्ता मीठी टिक्कियाँ बेहद मज़ेदार बन के तैयार होती हैं, बिल्कुल आसान और परफेक्ट तरीके के साथ, पूरे नाप तोल के साथ मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेजरमेंट्स का ख़ास ख्याल रखिएगा इस रेसिपी में। तो चलिए देख लेते हैं मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ बनाने की रेसिपी को, जो कि बेहद मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। तो इसके लिए एक बाउल के अंदर मैंने 2 कप भर के मैदा लिया है और अब आधा कप से थोड़ी सी कम है सूजी। देखें, भर के नहीं ली, थोड़ी सी कम है। इस तरह से ये सूजी इसमें ऐड कर दूंगी। अब इसके अंदर डालूंगी पिसा हुआ खोपरा लिया है मैंने 4 टेबल स्पून, यानी डेसिकेटेड नारियल, ये ऐड करेंगे। सफ़ेद तिल लिए हैं 4 टेबल स्पून, ये जान होते हैं इन टिक्कियों की, ये इसमें लाजमी डाले जाते हैं। ये तिल इसमें ऐड कर दूंगी और अब साथ ही मैंने चीनी पीस के रखी हुई थी 1 कप पिसी हुई चीनी हम इसमें ऐड कर देंगे। सब्ज़ इलायची का पाउडर जो है वो इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी टिक्कियों में से। 3 टेबल स्पून मैंने घी लिया है, उसे मैंने थोड़ा सा मेल्ट किया है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। 3 टेबल स्पून आपने भर के घी के लेने हैं और ये इसमें डाल देने हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इस तरह से मुट्ठी बनाकर देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद इस तरह से इसकी मुट्ठी बन रही है, इसका मतलब है मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब मैंने आधा कप दूध लिया है और नीम गर्म दूध है ये, इसके थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें ऐड करूँगी और बिल्कुल जैसे हम रोटी पकाने वाला आटा गूंदते हैं उसी स्टाइल में इसे हमें गूंद के एक डो तैयार करनी है। लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड किस्म का आटा गूंदना है, आपने आटा सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं गूंदना, बिल्कुल हार्ड किस्म का आपने आटा जो सा है वो गूंदना है। और इसके लिए आप पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर पानी इस्तेमाल करना हो तो फिर इसके अंदर आप खुशक दूध 2 से 3 टेबल स्पून ऐड कर लीजिएगा, तो फिर आप इसे नीम गर्म पानी से भी गूंद सकते हैं। तो अगर आपके पास दूध है तो फिर आप इसमें खुश्क दूध मत ऐड कीजिए, इसी तरह डायरेक्ट ही दूध के साथ गूंद लीजिए, ये ज़्यादा मज़े की टिक्कियाँ बन के तैयार होती हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सख्त किस्म के आटा जो सा है उसकी एक डो तैयार कर ली है। अब इसे अच्छी तरह से बंच लगाते हुए आपने गूंद लेना है। और ये देखिए, तकरीबन आधा कप दूध मेरा सारा डल गया है और इस तरह से सख्त सा आटा जो सा है ये मैं गूंद रही हूँ। इसे मैं 3 से 4 मिनट गूंदूंगी ताकि ज़रा थोड़ा सा मुलायम हो जाए ये। तो यहाँ पे देखिए, आटा हमारा जो सा है वो मुलायम हो चुका है। अब इसको मैं इस तरह से थोड़ा सा दूध इसके ऊपर लगा दूंगी और इसे 1 घंटे तक रेस्ट दूंगी। यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है आटे को रेस्ट दिए हुए। तो अब इसे मैं निकाल लूँगी बाउल में से और इसे इस तरह से काउंटर पे रखे। थोड़ा सा मैं इसे मज़ीद नीड करूँगी ताकि ये थोड़ा सा और सेट हो जाए, ताकि टिक्कियाँ हमारी परफेक्ट बन के तैयार हों। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसे 1 से 2 मिनट तक मज़ीद गूंद लिया है और हाथों को मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया था। तो अब ये देखें, इसे मैं इस तरह से फैला दूँगी इस काउंटर के ऊपर। बिल्कुल ऐसे मोटी सी एक रोटी की शक्ल में आप इसे फैला दीजिएगा, जहाँ तक हो सकता है इसे फैलाते जाइएगा। और अगर आपके पास बड़े साइज़ का काउंटर ना हो तो फिर आप इसके पोर्शन भी बना सकते हैं। अब मैंने एक बेलन लिया है, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और इसको बेलूँगी मैं इस रोटी को। अब ना तो इसे बहुत ज़्यादा आपने पतला बेलना है और ना बहुत ज़्यादा बारीक, बस नॉर्मल सी बेलेंगे। और अगर आपने बहुत ज़्यादा खस्ता टिक्कियाँ बनानी है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनानी है, तो फिर आप इस रोटी को मज़ीद बारीक बेल लीजिएगा। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी टिक्कियाँ जो सी नॉर्मल बनानी है तो फिर आप इसको मोटा बेलिएगा। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल नॉर्मल बना रही हूँ, ना बहुत ज़्यादा पतली ना बहुत ज़्यादा मोटी। तो ये देखिए, मैंने नॉर्मल सी जो रोटी है वो बेल ली है। और अब एक गिलास लेंगे, अगर आपके पास कुकी कटर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वरना गिलास तो हर एक के घर में होता है। स्टील का गिलास लेके आप इस तरीके से इसमें निशान लगा लें। तो इस तरह से गिलास रख के इसे घुमाते जाएंगे। तो ये देखिए, टिक्कियों के निशान बहुत अच्छे से आ गए हैं। अब बाकी सारा मटीरियल जो है हम इसके ऊपर से उठा लेंगे और इस मटेरियल की हम फिर से रोटी बेलकर इसी तरीके से सेम टिक्कियाँ जो सी हैं वो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सारा मटेरियल मैं उठा रही हूँ। तो व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो उनकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो यहाँ पर आप टिक्कियों की मोटाई देख सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल सी है, ना तो बहुत ज़्यादा पतली और ना बहुत ही मोटी। अब मैंने एक कढ़ाई में ऑयल को गर्म किया है और बहुत ही अहम टिप मैं आपको देना चाहूँगी इस स्टेज पर कि आपने ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस मीडियम गर्म करना है और हल्की आँच पर आपने टिक्कियों को फ्राई करना है। तेज़ गरम ऑयल में आपने इनको फ्राई नहीं करना। और जब आप इनको ऑयल से बाहर निकाल रहे होंगे तो आपको ये बहुत ही नरम सी लगेंगी, लेकिन आपने घबराना नहीं है। जैसे ही ये ठंडी होती जाती हैं, हवा लगती है इनको, तो ये क्रिस्पी और खस्ता होती जाती हैं। तो बस प्यारा सा कलर आने तक दोनों साइड से इनको हम फ्राई कर लेंगे। और अगर कभी ऐसा लगे कि टिक्कियाँ टूट रही हैं या फट रही हैं, तो कभी घी या दूध कम ज़्यादा हो जाता है, तो फिर आप इसमें मज़ीद थोड़ा मैदा ऐड करके इसे गूंद लीजिएगा, इससे आपका मटेरियल ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब इनको डिश आउट कर लेते हैं। सारी टिक्कियाँ हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो ये देख लीजिए, इनकी फ़ाइनल लुक कितनी क्रिस्पी हैं।
मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। आप इसे टी टाइम स्नैक्स के तौर पे भी बना सकते हैं, बच्चों को लंच के लिए भी बना के दे सकते हैं और इनको 1 से 2 महीने तक किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप रख के सेव भी कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होती हैं। मेहमानों को भी चाय के साथ पेश कर सकते हैं। व्यूअर्स, आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट नई ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।